Hello everyone, welcome back to the YouTube channel. Today we are going to continue the chapter 1 of class 6 geography. So let's start. In my previous lecture I have already explained about the previous topics. So in this video I am going to explain you about the solar system. So let's start. First of all you have to know what is solar system. सोलर सिस्टम क्या होता है? द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteorites form the solar system. It means कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सन, 8 planets, satellites और भी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं. इट मीन्स कि जितने भी सन ले सकते हैं और जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं. सैटेलाइट मीन्स होता है उपग्रह. एंड जितने भी अदर खगोलीय पिंड हैं, इन सभी को मिला करके सोलर सिस्टम बनता है. सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स भी आते हैं. एस्टेरॉइड्स बोलते हैं क्षुद्र ग्रह को. वी विल रीड अबाउट इट in this video also. So let's start. We often call it in a solar system with the sun as its head. हमको पता है कि सोलर सिस्टम में हमारे या सोलर सिस्टम जो है एक फैमिली की तरह है, जिसमें सारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो रहते हैं. तो इसमें जो सन होता है वो हेड होता है. जैसे कि हमारी फैमिली में कोई मुखिया होता है ना, वैसे ही सन जो होता है वो सोलर सिस्टम का हेड होता है. A picture is given of solar system in your book also. You can see here there are so many planets around the sun. Here you can see the picture of solar system which is also given in your book on page number 3. लेट्स टॉक अबाउट द सन. द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन जो होता है सोलर सिस्टम का सेंटर में सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है. इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. ये जो है वो बहुत बड़ा होता है और बहुत सारी गैसेस से बना होता है जो गर्म होती हैं. इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम. एक तरह का आकर्षण बल जो है ये प्रोवाइड करता है, जिससे पूरा सोलर सिस्टम जो है वो टिका होता है. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. सन जो होता है वो फाइनल सोर्स होता है, यानी कि सोर्स मीन्स होता है स्रोत. और किस चीज़ का सोर्स होता है ये? हीट एंड लाइट, गर्मी और प्रकाश का, ऊष्मा और हीट का ये प्रोवाइड करता है. बट द ट्रिमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाई अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फर फ्रॉम अस. ये इससे जो विशाल गर्मी निकलती है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी जो इससे निकलती है, इसे हम ज़्यादा फील नहीं कर पाते क्योंकि जो सन है ना वो हमसे बहुत दूर है. द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. सन यानी जो सूरज है ना वो 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ से जो है वो दूर है. डू यू नो, एक पार्ट दिया हुआ है आपकी बुक का. डू यू नो में आप पढ़ सकते हैं कि क्या दिया हुआ है आपकी बुक में. डू यू नो में लिखा है एसोल. सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज़ द सन गॉड. रोमन माइथोलॉजी में इसे सन गॉड के नाम से जाना जाता है. सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन. इट मीन्स कि सोलर जो होता है वो सन से रिलेटेड होता है. द फैमिली ऑफ द सन इज़ देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम. और जो सन की फैमिली होती है उसको सोलर सिस्टम बोलते हैं. प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स को हिंदी में ग्रह बोलते हैं. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. 8 ग्रह होते हैं सोलर सिस्टम में. इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी सूरज से उनकी दूरी के हिसाब से इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है. जैसे पहले पे फर्स्ट नंबर पे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. An easy way to memorize the name of the planets order of their distance from the sun is you have to just learn the order which is given in your book. My very efficient mother just served us nuts. This is the idea to remember the planets order their distance from the sun. M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune.
ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ, यानी कि जितने भी 8 प्लैनेट्स जो हैं सोलर सिस्टम के, ये सन के फिक्स्ड पाथ, यानी कि एक जो फिक्स्ड पाथ है उसका, पाथ मीन्स होता है रास्ता, तो ये फिक्स्ड पाथ में घूमते रहते हैं। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मीन्स होता है कि ये पूरी तरह से सर्कल में नहीं होता है, थोड़ा सा जो इसका पार्ट होता है ना थोड़ा खिंचावदार होता है। जैसे अब ये हो सकता है, तो ये पूरा सर्कल भी नहीं है, इसके 2 पार्ट जो हैं वो थोड़ा चपटे हैं, तो ये इसे ही इलोंगेटेड पाथ बोलते हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, इन्हें ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन, मरकरी जो होता है वो सन के नियरेस्ट यानी सन के सबसे पास होता है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। अपनी ऑर्बिट पे इसको 88 जो है डेज लगते हैं एक राउंड को कंप्लीट करने में। वीनस इज़ कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। अर्थ ट्विन्स का मतलब पृथ्वी की जुड़वा बहन। ट्विन मीन्स जुड़वा होता है, तो अर्थ की जो ट्विन होती है ना वो होती है वीनस। बिकॉज इट्स साइज़ एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, क्योंकि इसकी जो साइज़ और शेप है ना वो बहुत ही सिमिलर होती है, यानी कि अर्थ की तरह ही होती है। टिल रिसेंटली प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। रिसेंट में प्लूटो को भी कंसिडर्ड किया जाता था, प्लूटो को भी एक प्लैनेट माना जाता था। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन a decision was taken that Pluto, like other celestial objects discovered in recent past, may be called dwarf planet। तो फिर रिसेंट में एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, और उसमें ये डिसीज़न लिया गया कि प्लूटो जो है वो अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की तरह जो है रिसेंट में ढूंढा गया, इसलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट, यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट मीन्स होता है मीन्स बौना ग्रह। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द अर्थ। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट होता है सन के। इन साइज़ में इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, 5वां सबसे बड़ा ग्रह होता है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स, यानी कि पोल्स पे ये क्या होता है थोड़ा फ्लैट होता है, मीन्स कि चपटा होता है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स, दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब एट जियोइड। इट मीन्स कि ये पूरा भी गोल नहीं होता है, इसलिए इसका जो शेप है उसे सर्कल ना बोल के जियोइड बोलते हैं। जियोइड मीन्स होता है भू आब। जियोइड इट मीन्स अर्थ लाइक शेप, यानी पृथ्वी की तरह की आकृति। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। जितने भी कंडीशंस हैं जीने के लिए वो प्रोबेबली यानी कि संभवतः पृथ्वी पे पाया जाता है। अब जीने के लिए कौन कौन से कंडीशंस चाहिए होते हैं? वाटर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नॉर कोल्ड, यानी कि पृथ्वी जो है वो ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ज़्यादा ठंडी भी नहीं है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, यहाँ पे पानी है, हवा है, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज, यानी कि हवा में कौन कौन सी लाइफ सपोर्टिंग गैसेज, तो एक ही है ऑक्सीजन, जीवनदायिनी गैस जिसको बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, इन सारे रीजन्स की वजह से अर्थ जो है एक यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। From the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water। अगर बाहरी स्पेस देखें तो अर्थ, बाहरी मतलब जगह से देखें तो अर्थ जो है उसमें 2/3 सरफेस जो उसका है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है, वाटर से ढका हुआ है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ब्लू रिलेटेड टू वाटर। देन कम ऑन द मून। आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट, हमारा जो अर्थ है उसका एक ही सैटेलाइट है, उपग्रह है, दैट इज़ मून, जो मून है। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर यू हैव रीड इन योर मैथ्स, 1/4 जो होता है इसका अर्थ का 1/4 होता है। सपोज़ आपने एक सर्कल बनाया तो उसका जो बीच का सेंटर होता है वहाँ से अगर आप लेंगे तो उसका 1/4 होता है अर्थ का। इट अपीयर्स सो बिग, ये बहुत बड़ा दिखाई देता है, बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट, ये हमारे प्लैनेट से बहुत नियरर पास में होता है देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, बाकी सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपेक्षा। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, आप जो है वो कंपेयर कर सकते हैं डिस्टेंस, अर्थ के डिस्टेंस को सन से और मून से। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, मून जो है वो 27 डेज़ में क्या करता है? अराउंड द अर्थ,
अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एक चक्कर अपना इतने दिनों में ही ये पूरा करता है। एज अ रिजल्ट क्या होगा इसका कि ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसलिए हम मून का सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड जो है हमको दिखाई देता है पृथ्वी से। द मून डजेंट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। मून जो है उसमें कोई भी कंडीशंस नहीं होते हैं लाइफ के लिए, यानी जीने के लिए। बट करंट ये बुक जो है आपकी थोड़ी पुरानी है, इसके चैप्टर्स पुराने हैं, नहीं तो अब क्या है मून पे भी ढूंढा गया है ना फेवरेबल कंडीशंस जीने के लिए। तो इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस, यानी कि यहाँ माउंटेन्स है, प्लेन्स है और गड्ढे भी हैं इसके सरफेस पे। दीज कास्ट शैडोज़ ऑन द मून सरफेस, और इसके शैडोज़ भी, बहुत सारे शैडोज़ भी मून सरफेस पे हैं। फुल मून को आपने ऑब्जर्व किया होगा, उसमें शैडोज़ नज़र आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स मीन्स होता है छोटे ग्रह। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स की अपेक्षा प्लैनेट्स और सैटेलाइट की अलावा भी कुछ न्यूमरस टीनी बॉडीज़ होती हैं, यानी बहुत सारी संख्या में छोटे बॉडीज़ होती हैं, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, जो सन के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, इनको एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ये मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट में पाई जाती हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द न्यू व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ ए प्लानट। साइंटिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि एस्टेरॉइड्स जो हैं वो पार्ट हैं हमारे प्लानट का, विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। मेटेराइट्स क्या होता है? द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन, यानी कि रॉक्स मीन्स होते हैं चट्टान का कोई छोटा टुकड़ा जो मूव करता है सन के चारों ओर, उसको बोलते हैं मेटेराइट्स। समटाइम दीज मेटेराइट्स कम नियर द अर्थ, कभी कभी क्या होता है ये मेटेराइट्स जो होते हैं वो अर्थ के पास चले आते हैं, एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और गिरते हुए दिखाई देते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी घर्षण, यानी कि घर्षण की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन मीन्स होता है एक तरह से बल लगता है जब इस पर, इस प्रोसेस में, तो द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, तो हवा उठती है और गर्म होती है और उसके बाद जलने लगता है ये। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, तो इससे एक चमकदार लाइट निकलती है। समटाइम्स अ मेटेर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। हॉलो मीन्स होता है गड्ढा। तो कभी कभी क्या होता है कि ये मेटेराइट जो है ना बिना पूरी तरह से जले हुए पृथ्वी पर आके गिर जाती है और इससे गड्ढे बन जाते हैं। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट। किसी दिन रात जब एकदम साफ़ होता है आसमान, तो आपने कभी एकदम क्लियर वाइट कलर की पट्टी देखी है आकाश में? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। तो क्या है ये होता है मिलियंस ऑफ स्टार्स का ग्रुप होता है। क्लस्टर मीन्स ग्रुप। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, इसको बोलते हैं, इस बैंड को बोलते हैं, इस पट्टी को बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी का पार्ट है। इन एंशियंट इंडिया में क्या होता था? इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। ये इमेजिन किया जाता था, ये माना जाता था कि आकाश में जो है वो कोई मतलब नदी है कोई जिसमें लाइट जल रही है, रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, इसलिए इसको आकाश गंगा का नाम दिया जाता था। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज। गैलेक्सी जो है वो क्या है? बिलियंस ऑफ स्टार्स इज़ अ ह्यूज सिस्टम, यानी एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, बादल हैं जिसमें डस्ट और गैसेस भी हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। तो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जो हैं वो मिल करके यूनिवर्स बनाती हैं। यूनिवर्स मीन्स आपको पता होगा अंतरिक्ष बोलते हैं इसको हिंदी में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। ये इमेजिन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही कठिन है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट जो है वो अभी भी इसके बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज़, हम इसके साइज़ के बारे में निश्चित तो नहीं हैं। बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। लेकिन हमको इतना पता है कि हम जो है वो इस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ? क्या आप अपने आप को उस यूनिवर्स से रिलेट कर सकते हैं? यू आर ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। आप पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी जो है वो सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी विच इज़ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है, और मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो यूनिवर्स का पार्ट है। थिंक अबाउट द यूनिवर्स फैक्ट मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया है जिसमें हम बने हैं, फिर अर्थ है
You can see here the picture is given in your book also. Here you can see it is us, and the next part is earth, and the next is solar system, after that Milky Way galaxy and the universe. तो all are belonging to us, ये सभी जो हैं ये हमसे जुड़े हुए हैं. So the chapter is over now. I hope you will understand the chapter easily. So thank you for watching.